विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी काव्य के खंड के अंतर्गत हम लोग श्रद्धा मनु नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए इसके अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। बासी मतलब हो जाता है जो ताज़ा न हो। बासी मतलब जो ताज़ा न हो। उत्सुक, उत्सुक का मतलब होता है लालायित या जानने के लिए इच्छुक होना या लालायित होना, दोनों भी कह सकते हैं। अब आइए कठिन प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा ने बासी फूल का उदाहरण देखते हुए मनु के निराश मन में उत्साह भरने का प्रयास किया है। फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा ने बासी फूल का उदाहरण देते हुए मनु के निराश मन में उत्साह भरने का प्रयास किया है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा मनु से कहती है या मनु को समझाती हुई कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी फूलों अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताज़े हों और खिले हुए हों, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उस उद्यान या वन की शोभा होती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। आगे श्रद्धा कहती है कि डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है। जो डाल से टूट जाते हैं फूल, उनका एक ही परिणाम होता है और वह है धूल में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। क्योंकि जब डाल से फूल टूट जाते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं, तो उनके एक ही परिणाम होता है कि जो डाल से टूट जाते हैं कि वह धूल में मिलकर अपना अस्तित्व खो देते हैं। अतः मानव को भी निराश और अकर्मण्यता त्याग कर या निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये श्रद्धा समझा रही है मनु को। एक बार व्याख्या पुनः देख लेते हैं। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताज़े हों और खिले हुए हों, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उस उद्यान की शोभा बढ़ती है। डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है कि वह धूल में मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। अतः मानव को भी निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अब आइए अगले पद की ओर चलते हैं। एक विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय, यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्म विस्तार। अब आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। विस्तृत मतलब विशाल या बड़ा, भूखंड मतलब धरती का टुकड़ा, वैभव माने होता है प्रकृति या संपदा, अमंद, अमंद का मतलब होता है प्रयत्नशील या प्रकाशवान भी कह सकते हैं आप। फिर इसके बाद है जड़, जड़ का अर्थ होता है स्थित या अगतिशील, अगतिशील मतलब जो गति न करता हो, अगतिशील हो। चेतन मतलब सजीवता, असहाय मतलब निराश्रित या जिसका कोई सहारा न हो।
यहाँ यजन शब्द आया। यजन का मतलब यज्ञ। तुच्छ मतलब छोटा या निम्न भी कह सकते हैं। आत्म विस्तार मतलब अपनी उन्नति, अपनी उन्नति। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। संदर्भ तो आप पूर्ववत लिखेंगे जैसे पहले में लिखे हैं, तो प्रसंग इसमें लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है, यानी अपने कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है, कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। एक तुम यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमंद। श्रद्धा निराशा से भरे हुए मनु या निराश मनु से कहती है, मन में आशा के दीप जलाना चाहती है। यानी श्रद्धा मनु के निराश मन में आशा की एक दीप जलाना चाहती है, और ये इसी उद्देश्य से वह कहती है कि एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता की ही बातें करते रहते हो। कहती है एक और तो तुम हो कि निराशा और असफलता की बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर क्या है, प्रकृति संपदाओं से परिपूर्ण है, प्रकृति संपदाओं से भरी पूरी है। यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता रहता है। फिर से सुन लीजिए। कहती है श्रद्धा निराश मन के मन में आशा का संचार करते हुए, दीप जलाते हुए कहती है कि एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता की बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर प्रकृति संपदाओं से भरपूर है। यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश दे रही है। तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। आगे कहती है, कर्म का भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। अपने कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है, और हम इस जन्म में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म के सुख या दुख का भोग करते हैं। जो हम इस जन्म में अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसी के आधार पर हम सुख और दुख का भोग करते हैं। हमें निष्काम कर्म योग अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग करके कर्म में रत रहना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। हमारी प्रकृति ने हमें इसी सिद्धांत का पालन करने के लिए कहा है। पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है, निस्वार्थ भाव से फलते और फूलते हैं। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अतः हमें प्रकृति से सीख लेना चाहिए और अपने जीवन को कर्म में लगाए रहना चाहिए। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। फिर आगे श्रद्धा कहती है कि तुम्हारा कहना कि मैं अकेला और असहाय हूँ, तुम कहते हो कि मैं अकेला और असहाय हूँ, किंतु तुम ही सोचो कि क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए यज्ञ कभी सफल हो सकते हैं। क्या तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञ कभी सफल हो सकते हैं जो अकेला और उत्साहहीन हो। क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने पुष्ट होंगे? नहीं। यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना आवश्यक होता है। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराश्रित मानना भी तुम्हारे हीन विचारों का ही प्रतिफल है। ये तुच्छ विचार हैं तुम्हारे कि तुम अकेले हो और विवश हो और निराश्रित हो। यह सब विचार तुम्हारे तुच्छ हैं, छोटे विचार हैं, विचारहीन हो तुम। ये तुम्हारी सच यह है कि अतः
यह सच नहीं है कि तुम्हारे जो विचार आ रहे हैं मन में वह तुच्छहीन। फिर से सुन लीजिए। तुम अकेले असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। श्रद्धा कहती है कि तुम ये जो सोचते हो कि मैं अकेला हूँ, असहाय हूँ, किंतु तुम ही सोचो क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए यज्ञ कभी सफल हो सकते हैं जो अकेला और उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने का तुम्हारे तुच्छ विचार पुष्ट होते हैं? यज्ञ करने के दौरान पत्नी का भी साथ होना आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराश्रित मान लेना ये तुम्हारा हीन विचारों का प्रतिफल है। सच यह है कि दीनहीन विचारों से आत्म विस्तार करना कदापि संभव नहीं है। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। हे तपस्वी, तुम्हें जीवन में विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। निराशा लेकर के जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर जीने की संकल्प कर लेना चाहिए। ये तपस्वी, तुम्हें जीवन के विरत निराश होकर के जीने की इच्छा को त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याण के लिए, इस संसार के कल्याण के लिए कर्मवीर बन करके जीने का संकल्प लेना चाहिए। अगला है समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बैल, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों सुंदर खेल। आइए इसके कठिन शब्द को देखते हैं। पहले कठिन शब्द सार। सार मतलब होता मूल तत्व। सजल संस्कृति मतलब जल युक्त सृष्टि, जल युक्त सृष्टि। पतवार मतलब नाव खेने का डंडा। उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब होता है न्योछावर, न्योछावर। तल में मतलब चरणों में। विगत विकार, विगत विकार का मतलब होता है पिछले दोष। विगत विकार का मतलब पिछले दोष। सौरभ, सौरभ मतलब होता है सुगंध और सुमन मतलब होता है फूल। अब आइए इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु के सामने आत्मसमर्पण करती है ताकि दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें। इसमें श्रद्धा मनु को आत्मसमर्पण कर देती है कि ताकि दोनों मिल करके संपूर्ण मानवता की सेवा कर सकें। अब आइए इसका व्याख्या देखिए। संपूर्ण मानवता की सेवा करने के लिए स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है और मनु से कहती है, क्या कहती है देखिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार। मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जात की भी सेवा कर सकेंगे। इसी प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न लोक कल्याण और समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर कल्याण में सहायक होगा। पुनः एक बार देख लीजिए। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जात की सेवा कर सकेंगे। इसी प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त, जलमग्न मतलब समस्याओं से ग्रस्त इस संसार के पतवार हेतु या संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण
में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करूंगी। आगे श्रद्धा कहती है, हे तपस्वी, आज से यह जीवन सत्संग इसी पद तल में विगत विकार। कहती है, आज से ही तुम मुझे अपना करके और सहायक बनो, इस लोक कल्याण में सहायक बनो, अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। आगे श्रद्धा कहती है, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल। कहती है, तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की जो बेल है वह जीवन पा सकेगी। अतः मुझे अपनी संगनी अर्थात पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों सुंदर खेल। और कहते, तुम्हारे ऐसा करने से अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से, सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुगंधित हो उठेगा। मानव रूपी संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुगंधित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। पुनः एक बार सुन लीजिए, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल। श्रद्धा कहती है कि तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की जो बेल है वह जीवन पा सकेगी। अतः मुझे अपनी संगिनी बना करके अर्थात पत्नी के रूप में स्वीकार करके इस संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलों सुंदर खेल। और तुम्हारे ऐसा करने से अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुगंधित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में शेष भाग को और भी एक भाग ये लगेगा इस पाठ में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।